नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीएचयू कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन रनिंग प्लेटफॉर्म में। ये जो है ना एक यूनिक वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। आप सभी को बसंत पंचमी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 5 फरवरी है, आप सभी को पता है आज बसंत पंचमी है। तो आज जो है एक यूनिक वीडियो शूट होने जा रहा है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और आप सभी लोग जानेंगे जो बीएचयू में पढ़ चुके हैं या फिर जो बीएचयू में पढ़ रहे हैं या फिर जो बीएचयू में पढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपका सपना है तो आज हम लोग देखेंगे जो बीएचयू में पढ़े हुए स्टूडेंट हैं। आपके साथ ओम प्रकाश जी हैं, प्रिंस जी है और पवन जी है। इन तीनों ने इसी वर्ष यहाँ से यूजी बीए के साथ कंप्लीट किया। तो इन तीनों का अनुभव हम लोग देखेंगे और ये भी देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या ऐसी सुविधाएं हैं जो बच्चे नहीं जान पाते हैं, उसको कैसे यूज़ करना चाहिए। यानी कि पूरी तरीके से हम लोग देखेंगे क्या क्या परेशानी आई इन 3 वर्षों में और कैसे अपने आप को मतलब इन 3 साल को कैसे व्यतीत किए इन लोगों ने, सब कुछ देखेंगे। यानी कि बीएचयू के 3 साल, यानी कहने का मतलब है कि इन तीनों ने 3 साल यहाँ से कंप्लीट किया बीए। तो इन तीनों का 3 साल कैसा रहा वो हम लोग जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं ओम प्रकाश जी के पास। ओम प्रकाश जी से जानेंगे कि ओम प्रकाश जी बताइए, आप पहले अपना नाम ओम प्रकाश सैनी है। मैं जयपुर राजस्थान का निवासी हूँ और यहाँ से मैंने दर्शन शास्त्र में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है सर, और आज आपके साथ अपने अनुभव के लिए उपस्थित हूँ। चलिए आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो हमारे मित्र हैं अब हम लोग इनके पास चलते हैं और इनका भी जानेंगे परिचय। आप अपना परिचय बताइए जी। मेरा नाम प्रिंस सिंह है। हाँ जी। बीए मेरा यहीं से अभी तो लास्ट ईयर कंप्लीट हुआ है। अभी पीजी में एडमिशन लिया हूँ यहीं से। ठीक है, और मिर्जापुर सोनभद्र से आता हूँ। बात है, बहुत बढ़िया। मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों अलग अलग जिला है ना। एक्चुअली क्या है कि हम मेरा बॉर्डर पे है, ठीक है, बॉर्डर पे है तो ना मिर्जापुर के है ना सोनभद्र के हैं, बॉर्डर पे है शुद्ध। लेकिन आपका निवास स्थान में तो निवास स्थान ऐसे कहेंगे तो सोनभद्र है, लेकिन मैं सोनभद्र एक्चुअली कुछ भी नहीं जानता। ठीक है, नाम आधार कार्ड पे सोनभद्र है, मिर्जापुर टोटली में जानता हूँ, सोनभद्र में कोई भी नॉलेज नहीं है। मिर्जापुर नाम से हम लोग को कुछ याद आया है। अगर आप लोग को भी कुछ याद आया तो कमेंट में बताइएगा। अब हम लोग अगले मित्र के पास चलते हैं। आप बताइए आप अपना परिचय जी। हमारा नाम पवन खरवार है। हाँ जी। हम गाजीपुर से बिलोंग करते हैं और यहीं से बीए ऑनर्स कंप्लीट किया है। और तो आपने देख लिया तीनों मित्र का परिचय। अब हम लोग ये देखेंगे, बहुत मतलब शॉर्ट इंटरव्यू होगा और मैं आशा करूंगा कि आप लोग इस इंटरव्यू को पूरा डिटेल में देखिएगा, यानी पूरी तरीके से देखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। बीएचयू कॉन्सेप्ट पे लगातार नोटिफिकेशन जाती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से संबंधित, यहाँ तैयारी भी करवाई जाती है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। आप बताइए ओम प्रकाश जी, आप जयपुर से यहाँ आए, ठीक है, तो जयपुर और यहाँ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बनारस, दोनों का कल्चर जो है बहुत अलग अलग है। तो सबसे बताइए आपको यहाँ का कैसा एक्सपीरियंस रहा 3 वर्ष? देखिए सर, अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो टाइम की बात आती है। हाँ जी। और टाइम के संदर्भ में हम ये बात करते हैं कि टाइम किसी को 24 घंटे ही कम लगते हैं और किसी को बोरिंग लगते हैं। तो टाइम आपका डिपेंड करता है आपका अनुभव कैसा रहा। और इस आधार पर हम अपने अनुभव को बांटे हैं। तो हमें लगता है कि बीएचयू में 3 साल है ना हमारा, ऐसा लगा है कि 1 साल का समय रहा, यानी हमें समय कम पड़ गया। 3 साल भी हमारे लिए इतना आनंद आया, यानी कि मतलब इतना यहाँ घुल गए कि समय का पता ही नहीं चला, बहुत तेजी से निकल गया। कहने का सर यही मतलब है कि समय का पता नहीं चला। क्योंकि अगर समय का आदमी को पता नहीं चल रहा है, इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को आनंद बढ़ा आ रहा है। ठीक है ना। अब सर देखिए, आनंद को मैं थोड़ा आपको टाइम दे तो मैं बताना चाहूँगा। देखिए, आनंद का मतलब है कि देखिए यहाँ जो अब मैं आया जयपुर से राजस्थान, तो सबसे बड़ा सवाल था कि मैं 900 किलोमीटर दूर यहाँ क्यों आया हूँ। पहले मुझे भी लगा कि कोई मतलब नहीं रहेगा, पर जो मैं यहाँ आगे सबसे बड़ा रहा ना कि जो कल्चर यहाँ का, क्योंकि पर्सनैलिटी आदमी की बनती है जब मल्टी कल्चर सोसाइटी में हो जाएगा। तो जब मैं यहाँ आया तो जैसे बिहार के अब हमारे भाई से मिला और यूपी के, बंगाल से, कर्नाटक से, इतना एक्सपोजर मिला कि आपकी जो पर्सनैलिटी है ना उसमें बहुत से डायमेंशन जुड़ गए। यूनि डायमेंशन से मल्टी डायमेंशन हो गया सर। तो बात करें सर पढ़ाई की, तो पढ़ाई तो आप यूपीएससी की कोचिंग में भी जाके कर लेंगे सर, पर उसके अलावा जो आपकी पर्सनैलिटी में जो वो चाहिए एक एलिमेंट, को बीएचयू दे रही है। बीएचयू या ऐसी जगह जहाँ आपको बहुत कल्चरल जो है वहाँ उन कल्चर मिलते हो। ठीक है ना। अब यहाँ आके मुझे देखा हूँ तो मैंने ये पॉजिटिव मेरा एटीट्यूड हो गया कि मैं कल्चर को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो मैं आज लिट्टी चोखा भी उतनी आसानी से पसंद करता हूँ जितने से दाल बाटी चूरमा, इसी प्यार से लिट्टी चोखा भी खा लेता हूँ। अब और ख़ास बात ये है कि अब जैसे हमारी तरफ वो बनता नहीं है ना, पर जहाँ भी मैं स्टॉल देखता हूँ ना कि यहाँ लिट्टी चोखा मिल रहा है, भले राजस्थान में कहीं भी शॉप हो, तो मैं वहाँ जरूर खा के जाता हूँ। आप
आसान भाषा में कहा जाए तो बहुत आसानी से आप घुल मिल गए हैं हाँ, हाँ। और यहाँ आपको बहुत बेहतर लगा। हाँ, और मैं यही कहना चाहूँगा, जब आप यहाँ आए ना, हाँ। जिस भी सोसाइटी से, उसको थोड़ा पीछे रखिए, और जो अगली जो सोसाइटी से आप मिलने जा रहे हैं ना, थोड़ा फ्रंट खुला रख के उसको समझने की कोशिश करें। यानी मतलब कहने का मतलब है कि जो दूरदर्शी सोच है हाँ। उसको, जैसे महामना जी का जो विचार था बीएचयू को लेकर, दूरदर्शी सोच, उसी प्रकार स्टूडेंट का भी होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। नहीं, कुछ हमारे मित्र जो होते हैं क्या इंट्रोवर्ट होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, तो हमेशा मैं भी ज़्यादा शुरू में वैसा ही था, पर जैसे जैसे धीरे धीरे ऐसे बच्चों के संपर्क में आया, ऐसे दोस्तों के संपर्क में आया जो मतलब बहुत जिनका व्यू है, चलिए point मैं of view। आगे आपके पास जी, जी, आऊंगा। जी। मैं चलता हूं अगले मित्र प्रिंस जी के पास। प्रिंस जी, आप बताइए आपका बीएचयू का 3 साल किस प्रकार रहा? देखिए, पहले मैं तो सभी भाई जो छात्र भी आने वाले हैं, अभी क्या है कि आप अभी अधिकतर ग्रामीण या रूरल अर्बन क्षेत्र से आएंगे, रूरल से ज़्यादा आएंगे, तो उनको कुछ अनुभव नहीं है कि क्या कैसे है। तो आप जब आएंगे, अभी तो कोविड सिचुएशन कारण अभी तो सब बंद ही है, अभी जब यहाँ आएंगे तो आप सोचेंगे कितनी यूनिवर्सिटी है, कैसे हम रहेंगे, क्या है, अपना कुछ पहले तो स्टार्टिंग को मन नहीं लगेगा पहले कि हम एक गांव से आएंगे, घर से हम आएंगे। लोग बाद में आएंगे। आप ये बताइए आपका 3 साल कैसा रहा? 3 साल ऐसा रहा, क्या बताएं, पता नहीं चला। अभी कम पड़ रहा है कि फिर से हम फर्स्ट ईयर में आ जाए, अपना फिर से स्टार्ट कर दें वहीं। हालांकि आपका एडमिशन यहाँ पीजी में हाँ, हो चुका PG है, इसके एडमिशन लिए ले बहुत लिया। बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब फिर से यूजी में क्यों कह रहे हैं कि फिर से अरे जो यादें हैं यूजी की है ना, पीजी में नहीं अच्छा लगता ना। वहाँ क्या है कि हम लोग इतने अभी नए नए आते हैं, उस समय उसमें जोश उत्साह रहता है यूनिवर्सिटी का पढ़ने उढ़ने का। अब पीजी में आकर सीरियसनेस कुछ ज़्यादा हो जाएगी, वो ये सब कह करने का। सकते हैं कि यूजी में आने के बाद जो है वहाँ थोड़ा टाइम रहता है एंजॉय करने का। एंजॉय करने का टाइम, यूजी में कोई टेंशन नहीं था। अभी तो 3 साल का समय है, अब पीजी में 2 साल का समय है। 3 साल में अच्छा होता है, पहले फर्स्ट ईयर में आएंगे तो होता है ठीक है, अभी नए नए आएंगे गाँव घर से तो क्या होगा, तो इसीलिए होता है कि टाइम जो है ना उसमें अच्छा लगता है, बस दोस्तों से मिलना जुलना, रहना साथ, खाना पीना, बैठना हॉस्टल में सब कुछ। बीएचयू का कैंपस का 3 साल में आप 3 साल यहाँ रहे, हाँ। तो वातावरण कैसा रहा? यहाँ के क्योंकि देखिए, ऑनलाइन के साथ साथ आपने ऑफलाइन भी पढ़ाई की, हाँ। यहाँ ऑनलाइन भी करी, तो क्या है कि वातावरण कैसा रहा? 2018 बैच में आए थे हम लोग, एक 21 में कंप्लीट हुआ। अब क्या है कि 3-4 सेमेस्टर हम लोग पूरा ऑफलाइन ही दिए हैं, उसके बाद पूरा हम लोग ऑनलाइन दिए हैं। क्या है कि जो ऑफलाइन का इन्वायरमेंट था वो ऑनलाइन से बहुत डिफरेंट था। अब क्या है कि आप हम ऑनलाइन में क्या है मोबाइल तक सीमित हो जाते हैं, अब ऑफलाइन में क्या है कि पूरा कैंपस में टीचर प्रोफेसर से डायरेक्ट टू डायरेक्ट कंटेक्ट होता है, और स्टूडेंटों से मिलना जुलना अलग अलग। जैसे एग्जांपल लेते हैं राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, 3 जगह से मिले ना, तो ऐसे ऑनलाइन में हो पाएगा कुछ इतना मिल पाते हैं हम लोग। बस यही ऑनलाइन क्लास किए, हल्का फुल्का तो व्हाट्सअप यही चल दिया है, तो ऑनलाइन के माध्यम से थोड़ा सा था। लेकिन ऑफलाइन जो इन्वायरमेंटल है भाई, वो मेंटली जो होता है, और जो हम लोग के स्टूडेंट को प्रिपेयर किया जाता है BHU की तरफ से। हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, प्रिपेयर अच्छे तरह से किया जाता है। ऑनलाइन में आप ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत अंतर है, ठीक है, इसीलिए। चलिए मैं अगले मित्र पवन जी के पास चलता हूँ। पवन जी, आप बताइएगा बीएचयू में आपका 3 साल कैसा रहा? बहुत अच्छा बीता है। और उसके अलावा जो है कहने का मतलब ये कह सकते हैं, और शब्दों में इसको वर्णन कीजिए थोड़ा। बहुत अच्छा बीता है। हाँ, और यहाँ घूमने के बाद कैसा? बहुत अच्छा लगा है। और कैंपस में सबसे अच्छा लगा है ऑफलाइन बैच। ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन में ज़्यादा लोगों से, चाहे अपने स्टूडेंट जितने भाई साथी हैं, हाँ, उन लोगों से मिलना जुलना उतना हो नहीं पाता है, और प्रोफेसर के नज़र में नहीं हो पाते। हाँ, ये तो है बिल्कुल। सर लोग के सामने थोड़ा ऐसे होता है। तो और यहाँ अच्छा जो 3 साल फिर भी बीएचयू में जो है आप रहे, इसमें जैसे कि आपने यहाँ से आपका फिलोसफी ऑनर्स रहा, हाँ, और आगे आप फिर से यहाँ एडमिशन ले लिए बीएचयू हाँ, में, फिर से यहाँ मतलब एमलीज में लिए हैं, लाइब्रेरियन साइंस में। तो अभी जो है 3 साल फिलोसफी का आपने यहाँ के अध्ययन किया, तो 3 साल में आपका 3 सेमेस्टर ऑफलाइन रहा, 3 सेमेस्टर ऑनलाइन रहा, लेकिन आप संभवतः 3 वर्ष बनारस में ही रहे। हाँ, बीएचयू भले मतलब कि ऑनलाइन हुआ, लेकिन आप ऑफलाइन यहाँ घूमते रहे, मतलब देखते रहे। तो बीएचयू को अपने 3 साल में कितना अनुभव किया? बहुत ज़्यादा। बहुत बेहतरीन रहा आपके लिए, बहुत यानी अच्छा कहा जाए 3 साल बेमिसाल। एकदम। क्या 3 साल बेमिसाल। क्या बात। देखिए, सबसे पहले आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, हम चारों जो हैं क्लासमेट हैं। हम चारों का जो 2018 से 21 सेशन रहा है, यानी इसी वर्ष हम लोग का स्नातक यहाँ से पूर्ण हुआ। अभी हम लोग देखेंगे
कि यहाँ पढ़ाई मतलब पढ़ाई कहाँ से किए हैं, कौन कौन सुविधाएं का यूज किए हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर यहाँ आते हैं ना तो मतलब कहाँ घूमने में ज़्यादा समय दे देते हैं, जो कि उनको सुविधाएं पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मिलता नहीं है। जब यहाँ से चले जाएंगे तो उसका एहसास होगा कि हमने सही से यूज नहीं किया। तो चलिए हम लोग पहले ओम प्रकाश जी के पास चलेंगे। आप बताइए 3 सालों में आप तो हालांकि 3 सेमेस्टर ही ऑफलाइन रहा, तो ऑफलाइन के दौरान आपने यहाँ की सुविधाओं का किस सुविधाओं को किस प्रकार यूज़ किया? देखिए सर, अगर सुविधाओं की बात करें ना तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है तो साइबर लाइब्रेरी। क्या बात है। ठीक है। दूसरी बात, हेल्थ सेंटर, आपको कोई भी दिक्कत हो बिल्कुल लापरवाही मत कीजिए, छोटी बीमारी बड़ी बन सकती है, कोई लापरवाही नहीं करनी, आराम से जाओ, डॉक्टर भी अच्छे हैं, आपका इलाज कर देंगे बढ़िया। और तीसरी फैसिलिटी बस की है, जिसके पास भी साइकिल वाइकिल भी नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इमरजेंसी हो तो आप बस का यूज़ ले सकते हैं। तो और सबसे बढ़िया बात है कि प्रोफेसर जो है ना, अगर आप पढ़ना चाहोगे तो पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ ऐसा हो चुका है, क्योंकि कुछ पढ़ना चाहते कुछ नहीं पढ़ना चाहते। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो प्रोफेसर आपको बताएगा, तो आपको क्या थोड़ा एक कदम पढ़ने की पहल करनी पड़ेगी। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप प्रोफेसर जाके पूछो तो आपको जरूर बताएंगे, पर पहल आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि क्लास में क्या है सब आप एक जैसी मेंटलिटी के नहीं आएंगे। तो सुविधाओं की बात तो सर ये मुझे साइबर लाइब्रेरी की बड़ी पसंद रही, और सेंट्रल लाइब्रेरी, दोनों की बहुत बढ़िया फैसिलिटी है। और बाकी कैंपस खुद एक अपने आप में फैसिलिटी है। सुबह सुबह आप योगा एक्सरसाइज कीजिए, घूमिए, करिए। अपने 3 साल जो है सबसे बेस्ट वो आप यहाँ दे सकते हैं। जैसे कि कैंपस से 2 किलोमीटर के आसपास ही 80 घाट है, हाँ। क्योंकि पूरे विश्व में प्रचलित है। तो वहाँ पे आप कितने बार गए हैं 3 साल में? देखिए सर, ज़्यादा बार मेरा जाना नहीं हो पाया, पर शनिवार रविवार है ना, दोनों में से एक बार मैं जाके आ जाता था। यानी कि सप्ताह में एक दिन आप जाते थे? हाँ, कहीं ना कहीं हमने ये डिसाइड कर रखा था, हमारे मित्र मंडली जो हम सब थे, कि शनिवार तक, सोमवार से शनिवार तक तो बहुत ज़ोर से पढ़ना है साइबर लाइब्रेरी में, और फिर शनिवार को हम शाम को निकल जाते थे। आपका साइबर लाइब्रेरी का टाइम कितना था? अच्छा। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए टाइम सर बड़ा यूनिक था, क्योंकि सीट को लेकर बहुत मारामारी रहती है, सब जानते हैं, सीट को लेकर बड़ा संघर्ष है। तो मैं सुबह 8 बजे चल जाता था जब लाइब्रेरी का टाइम होता था ना, और जब हम लास्ट में आते थे, सबसे लास्ट में, जो क्या कहते हैं 11 सब बंद करवा के 11 बजे आराम से घूमते घूमते आते थे। हाँ, ऐसा नहीं कंटिन्यू पढ़ते थे, बिल्कुल नहीं, बीच में है ना खाना खाने जाते थे, क्लास करते थे, सब कुछ करते थे। क्लास आप करते थे? क्लास, देखिए क्लास के बारे में मेरी प्रिंस जी बताएंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा, पर ये चलिए इनका थोड़ा सा फनी है, मैं प्रिंस जी के पास चलता हूँ। बताए प्रिंस जी, ओम प्रकाश जी का क्या मतलब है, क्या लॉजिक है? क्या है कि इनका ज्योग्राफी था हाँ। कोर में, अब हम लोग का इंग्लिश था। ज्योग्राफी में जाना जरूरी पड़ता है। अरे वहाँ तो प्रैक्टिकली तो एक तो साइंस में आ जाता है ज्योग्राफी ना, इसलिए क्या है कि हम लोग का ज्योग्राफी में एक क्लास गैप रहता था। ठीक है, तो हम थे, पवन थे, हम लोग चारों साथी रहते थे, स्टार्टिंग से हम लोग साथी हैं। तो इनका क्या था, इनका भी ज्योग्राफी था, इनका भी ज्योग्राफी था। अब मेरा 1 घंटे क्या था, इंग्लिश के बाद क्लास गैप रहता था। तो क्या कहते थे हमसे कि भाई चाय समोसा चलो खा लो, क्योंकि मैं खाना खाने जा रहा हूँ, तुम्हारा ज्योग्राफी का अटेंडेंस लगवा देना। ठीक है, ये दोनों लोग ज्योग्राफी थे, फिर हम लोग तो इंग्लिश फिलॉसफी से मेरा गैप था। तो पवन जी हम दोनों कहते भाई तुम मेरा लगवा देना, मेरा लगवा देना, तुम समोसा खिलाते, नहीं तो 20 रुपये तो समोसा खा लेना, मैं जा रहा हूँ प्रोक्सी मरवाते अटेंडेंस के लिए। लेकिन मैं कभी किया नहीं, हम कि भाई नहीं तुम जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। मैं जानते ऐसे क्लास इतनी 3-4 रहती है तो बोर हो जाते हैं, कितना कोई बैठे। कभी गए हैं जाना, साथी गए, अकेले नहीं गया कभी मैं, इसीलिए ना। चलिए बहुत बढ़िया रहा। देखिए सर, वो खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, बड़े समोसे खाए इन्होंने अटेंडेंस के नाम पे, पर ये है कि कई बार तो अटेंडेंस शॉर्ट भी पड़ गया था। मेडिकल सर्टिफिकेट, हाँ, मेडिकल देना पड़ा, समोसे भी खा लिया, अटेंडेंस भी नहीं लगाई। तो बात ये है कि अटेंडेंस को लेकर बड़ी चिंता हो जाती थी। जब ऑफलाइन थे ना, सबसे बड़ी चिंता ये रहती थी कि अटेंडेंस कितना आने वाला है, कम रहता था तो बड़ी दिक्कत आती थी। पर ये था कि बड़े समोसे खिला के 1-2 लड़कों को तो पैसा भी दे के भेजा है कि यार अटेंडेंस लगवा देना। तो अभी आपने देखा ओम प्रकाश जी का क्लासेस का क्या क्या मतलब किस प्रकार अटेंडेंस लगवाते थे। तो ये जो ज्योग्राफी का रहा, और आप यहाँ क्लास भी करते थे, साइबर लाइब्रेरी का भी आपने टाइम बताया। तो आप जो है जैसे कि यहाँ सिलेबस जो होता है 3 वर्ष का बीए का, उसको पढ़ते थे साइबर लाइब्रेरी में, या फिर कंपटीशन पर्पज से, जैसे कि होता है ना सिविल सर्विस का एग्जाम देना, उस हिसाब से? देखिए सर, मुझे थोड़ा बाद में पता चला कि जो सिलेबस है ना बीएचयू का, कोई सी भी सब्जेक्ट का, जितना मैंने ज्योग्राफी, फिलोसफी और एंशिएंट हिस्ट्री का देखा, वो बिल्कुल सिलेबस है ना आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के यही है। आपको बाद में पढ़ना पड़ेगा, पहले पढ़ना पड़ेगा। मुझे थोड़ा बाद में पता चला, किसी ने बताया नहीं, जब जैसे अभी इतनी सुविधा नहीं थी ना जो। देखिए ये आपके लिए बहुत खास है अगर आप यूजी में हैं अभी तो, क्योंकि तो जो मेरे भाई सिविल सर्वेंट की तैयारी कर रहे हैं ना, वो अगर यूपीएससी का सिलेबस देखें और इसका सिलेबस देखेंगे ना, उनको पता चल जाएगा कि वो सिलेबस 90% तक सिमिलर है सर। बहुत बड़ी बात होती है। अदर यूनिवर्सिटी का आप देखोगे ना तो इतना वो नहीं है। तो जो मतलब तैयारी करे कॉम्पिटिटिव की, उनको भी क्लास करनी चाहिए। पर क्लास में मज़ा तब आएगा जब आप है ना एक्टिव रहोगे। बिना एक्टिव रहोगे, क्योंकि मैं एक्टिव नहीं था तो मैंने दूसरों को भेज के करवाई अटेंडेंस, आपको एक्टिव करके करवाना है।
चलिए अब मैं अगले एक बात मैंने पूरी अटेंडेंस दूसरों से नहीं लगवाई है, मैं भी गया हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं बात करना चाहूँगा प्रिंस जी से। प्रिंस जी आप बताइए, आपका 3 साल यहाँ एजुकेशन के मामले में और सुविधाएं के मामले में, और आप कहाँ मैं जब यहाँ आया था सीनियर के माध्यम से पता चलता था। जानते जब मैं 2018 में आया था तो यहाँ यूट्यूब चैनल को इतना नहीं था, उसमें ज़्यादा कहाँ इंटरनेट में चलता था। अब तो आप बेचू कॉन्सेप्ट बहुत चैनल इत्यादि आ गए हैं कि जिनको आप अब डेली अपडेट देते हैं। जैसे इसमें बेचू कॉन्सेप्ट है, आप इससे जुड़ के जूनियर जो आएंगे यहाँ पे, जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो यूट्यूब पे सर्च करके बेचू कॉन्सेप्ट कुछ भी आ जाएगा, पूरा बेचू के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। हम लोग आए थे सीनियर के माध्यम से पता चलता है ये बनवा लीजिए, बस सुविधा, लाइब्रेरी, साइबर, ये सब क्या है। और सबसे ज़्यादा तो सुंदर हॉस्पिटल। आपका घर कहाँ है? मिर्ज़ापुर सोनभद्र। वो तो है, और भी कोई घर होगा आपका? हाँ घर तो है, एक सेकेंड। अब हम लोग का साइबर लाइब्रेरी है घर। सबसे ज़्यादा अगर कुछ भी यूज किए तो साइबर लाइब्रेरी है। साइबर लाइब्रेरी आते थे, बैग रख के जाते थे। मेस का खाना कैसा मिलता है यहाँ? बहुत अच्छा। वो इतना अच्छा मिलता है कि एक बार खा ले दोबारा खाने का नहीं मन करता मेरा। वैसे एक्चुअली क्या है कि हम फर्स्ट ईयर में आए थे तो खाए थे, ठीक है, फिर हमको अच्छा नहीं लगा मेस का खाना। आप बताइए सर जी। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मेस का खाना बड़ा अच्छा है। अच्छे मेस में जाओगे तो कुछ रहता ही है। जैसे प्रिंस जी के बारे में जहाँ तक पता है, ये अपने आप से बनाते हैं तो खाना बढ़िया बनाते हैं, इसीलिए जो है इनको सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग। मुझे भी बढ़िया लगता है मेस का। मैं तो जब भी जाता हूँ ना मेस में दबा के खा के आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपना। क्या बात है, आप किए थे? हाँ एनसीसी भी किए थे। कैसा लगा एनसीसी? एनसीसी में बहुत अच्छा लगा। और जितने भी अपने जूनियर आ रहे हैं, हाँ एंट्रेंस क्लियर करके, बिल्कुल उनसे बस यही कहेंगे एनसीसी करें, एनएसएस करें, माउंटेनियरिंग करें, कोर्स जो है और डिप्लोमा कोर्स जितना वगैरह जो भी हो। हाँ जितना सारा अवेलेबल है यहाँ पे बीएचयू में, उसको आपका भी यूज करें। दूसरा घर लाइब्रेरी रहा है। लाइब्रेरी में तो बहुत देखिए, सारे एक्चुअली मेरे नहीं, दोस्त मित्र हम हैं। सैनी, पवन, ये सब रजनी जैसे तो अपना चैनल चलाते थे, ज़्यादा नहीं आ सकते थे, शुरुआती लेकिन समय रात में में जो कभी है- हम लोग आते थे। हम सैनी ये सब लाइब्रेरी आते थे, क्लास मतलब सुबह क्लास करके फिर बैग करके फिर क्लास करके फिर लाइब्रेरी आते थे, 1-2 घंटा पढ़ते थे। इतना नहीं, हम लोग 8 से 8 पढ़ते ही थे, इसी कुछ नहीं है। आते हैं 1 घंटा पढ़ते, फिर 1 घंटा घूमते, फिर पढ़ते हैं, ऐसे ही करते हैं जिसे आप बीएचयू में घूमे कहाँ, जैसे कि घूमे क्या बताएं कि ऐसे साथ में रहते थे। क्या है कि मंडे टू सैटरडे क्लास चलता था, सैटरडे का तक संडे को फ्री रहेंगे भाई। अभी हमने देखा बीएचयू के 3 साल हमारे तीनों मित्र का कैसा रहा, और मैंने इसे बहुत बता तो नहीं सकते हैं क्योंकि इतने मतलब जो भी हम लोग बताएं वो कम ही पड़ेगा बीएचयू के लिए, शब्द नहीं है। अब मैं खुद यहाँ से 3 साल पढ़ा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ कि मेरे अनुसार बीएचयू आपके लिए स्वर्ग है, अगर आप इसको सही से यूज़ किए तब। क्योंकि यहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी, साइबर लाइब्रेरी, महादेव का मंदिर वीटी, आप जा सकते हो, वहाँ कैंपस घूम सकते हो, इतना सुंदर वातावरण है, और बस की सुविधाएं हैं, हेल्थ की सुविधाएं हैं, मतलब बहुत कुछ है यहाँ बहुत बेहतर मित्र आपको मिलेंगे अगर आप ढूंढेंगे तो। आप जिस प्रकार सर्किट में जाना चाहेंगे उस प्रकार सर्किट में आप जाएंगे तो आप अपने आप को बेहतर की ओर ले जाएं। मैं यही आशा करूँगा कि आप अपने भविष्य को देखकर, यानी कि आगे क्या करना है उसको देख के यहाँ आइए और 3 साल को यूज़ कीजिए। बीएचयू वाकई में सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है, एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय भी है, और बीएचयू का भारत का बीएचयू नंबर 3 पे बेस्ट यूनिवर्सिटी है। तो आप सभी लोग इस रैंक से ही जान सकते हैं। इसके अलावा बीएचयू का बहुत सारे वीडियो भी आप देखे होंगे। बीएचयू का कैंपस बहुत ही खूबसूरत है, और आज के दिन ही बसंत पंचमी के दिन 1916 में महामना जी ने इस विश्वविद्यालय का स्थापना किए थे। तो आज बहुत गर्व का दिन है हम सभी के लिए। तो एक बार हम सभी लोग महादेव का जयकारा लगा दें। पवन जी, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई और भी सवाल है कि बीएचयू के बारे में जानने की इच्छा है तो कमेंट में रखिए, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या 2022 सेशन की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। जय हिंद।